गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल कैसे होगा ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। देखो YouTube पे तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर तुम्हें बताते होंगे डीप ब्रेथ लो, 10 सेकंड तक काउंट करो, पॉजिटिव सोचो। पर क्या एक्चुअल में ये सोल्यूशन है? नहीं, ये टेम्पोररी हैक हैं जो रियल प्रॉब्लम को टच ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा कोई इमोशन नहीं है, गुस्सा एक रिएक्शन सिस्टम है और जब तक तुम उस सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक तुम हर बार ट्रिगर होते रहोगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगा कैसे गुस्सा दिमाग में बनता है, कौन लोग सबसे ज्यादा डेंजरस एंगर कैरी करते हैं, क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं और कैसे हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ दो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं उसने गलत किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ दूसरों की गलती की वजह से गुस्सा आता तो हर इंसान को सेम सिचुएशन में सेम लेवल का गुस्सा आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई इंसल्ट सुन के भी चुप रहता है और कोई छोटी सी बात पे भी भड़क जाता है। मतलब गुस्सा सिर्फ सिचुएशन की वजह से नहीं आता, बल्कि तुम उस सिचुएशन को अपने दिमाग में कैसे देखते हो उसकी वजह से आता है। नहीं समझे? चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से एक इमेज बनी होती है लोगों को तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे सामने वाला तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन जिस मोमेंट पे रियलिटी तुम्हारी सोच के अपोजिट चलती है तो तुम्हारे अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले हल्का सा बुरा लगता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है और धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन एंगर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात भी समझनी जरूरी है। देखो, हर बार गुस्सा सेम रीजन की वजह से नहीं आता। कभी गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि किसी ने तुम्हें उस चीज के लिए ब्लेम कर दिया जो तुमने किया ही नहीं, और उस मोमेंट पे सिर्फ ब्लेम बुरा नहीं लगता बल्कि अंदर से लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है। दिमाग बार बार बोलता है मैंने ये किया ही नहीं, फिर भी मुझे गलत क्यों बोला जा रहा है, और वही फीलिंग धीरे धीरे एंगर बन जाती है। यहाँ पर एक और चीज समझो जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। देखो, कभी कभी सामने वाला हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करता, फिर भी हमें गुस्सा आता है। जैसे कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी को चीट कर रहा हो, कोई कमजोर इंसान को दबा रहा हो, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो तुम्हारी नजरों में गलत है, और वो चीज देखकर तुम्हें गुस्सा आता है जबकि वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसे जरा ध्यान से समझना। देखो, उस मोमेंट पे गुस्सा सिर्फ उसके एक्शंस पे नहीं आता, बल्कि गुस्सा इस बात पे आता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से एक रूल बना होता है सही और गलत का, और जब कोई उस रूल के अपोजिट चलता है तो अंदर से रेजिस्टेंस पैदा होता है। दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, और वही रेजिस्टेंस गुस्से में बदल जाता है। अब तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि गुस्सा आता कैसे है। अब थोड़ा ये भी समझ लो कि आखिर गुस्सा आता ही क्यों है। तो देखो, गुस्सा सिर्फ इमोशन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसका काम होता है डेंजर को डिटेक्ट करना। पुराने टाइम में ये सिस्टम इंसान को जानवर, अटैक और फिजिकल डेंजर से बचाता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी तुम्हारा दिमाग ऑलमोस्ट वही पुराने सॉफ्टवेयर पे काम करता है। इसीलिए अब चाहे डेंजर फिजिकल हो या इमोशनल, ब्रेन दोनों को सीरियसली ट्रीट करता है। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, एटीट्यूड दिखाता है या तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील करवाता है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है डेंजर का, और उस मोमेंट पे बॉडी के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है, मतलब जो पार्ट कामली सोचता है वो टेम्पोररी वीक पड़ जाता है। इसीलिए गुस्से में इंसान वो चीज कर देता है जो नॉर्मल स्टेट में कभी नहीं करता। कोई गाली दे देता है, कोई फोन तोड़ देता है, कोई रिलेशनशिप खत्म कर देता है, या कोई एक सेकंड के इमोशन में लाइफ चेंजिंग मिस्टेक कर देता है, और बाद में वही इंसान बैठ के सोचता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय डिसीजन तुम नहीं ले रहे थे, तुम्हारा ट्रिगर्ड इमोशनल सिस्टम कंट्रोल में था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे जरा ध्यान से समझना। देखो, हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन हर इंसान गुस्से को सेम तरीके से कैरी नहीं करता। कुछ लोगों का गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से को अंदर से स्टोर करते रहते हैं, और धीरे धीरे वही गुस्सा उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है।
अब सवाल ये है कि किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा एंगर कैरी करते हैं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग। ये लोग हर चीज को दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। किसने क्या बोला, किस टोन में बोला और क्यों बोला, ये बार बार वही सीन को माइंड में रिप्ले करते हैं। और जितना ज्यादा इंसान चीजों को मेंटली रिपीट करता है उतना ही ज्यादा इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए ओवर थिंकर्स का गुस्सा जल्दी खत्म नहीं होता। नंबर 2, कुछ लोग बाहर से काम दिखते हैं लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी या अंदर पुराना पेन स्टोर होता है। ये लोग हर बात पे रिएक्ट नहीं करते लेकिन एक पॉइंट के बाद सडनली एक्सप्लोड कर देते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा सिर्फ करंट सिचुएशन का नहीं होता बल्कि पुराने इमोशन का प्रेशर भी उसमें ऐड होता है। नंबर 3, कंट्रोल फ्रीकर पर्सनैलिटी। ये लोग चाहते हैं कि सब उनकी बात माने, चीजें उनके हिसाब से चले और लोग वैसे बिहेव करें जैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए जब भी चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो इनके अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वही एंगर बन जाता है। नंबर 4, जिनके अंदर ईगो ज्यादा होता है। ऐसे लोग हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। अगर कोई डिसएग्री कर दे या इग्नोर कर दे तो इन्हें लगता है कि इनकी वैल्यू कम हो गई और फिर ईगो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इसीलिए उन्हें छोटी सी बातों में भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। नंबर 5, इमोशनली वीक लोग। ये लाइन थोड़ी सी हर्ट्स लगेगी लेकिन रियलिटी यही है। जो इंसान अपने इमोशन को नहीं समझ सकता वो इमोशन के कंट्रोल में होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जिनको गुस्सा नहीं आता। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो ट्रिगर होने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी बात भी तुम्हारा मूड, बिहेवियर या डिसीजन कंट्रोल कर सकती है तो समझ जाना कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। अब तक तुमने समझा गुस्सा आता क्यों है, दिमाग में बनता कैसे है और कौन लोग गुस्से को सबसे ज्यादा कैरी करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रियल लाइफ में गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। रूल नंबर 1, गुस्से के टाइम तुरंत रिएक्ट मत करो। ये सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि गुस्से का फर्स्ट रिएक्शन ऑलमोस्ट हमेशा इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। उस मोमेंट पे तुम जीतना चाहते हो, प्रूफ करना चाहते हो या सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो। इसीलिए गुस्से में लोग रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे बाद में उन्हें खुद रिग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा टेम्पोररी होता है लेकिन गुस्से में बोले गए वर्ड्स परमानेंट मेमोरी बन जाते हैं। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत रिप्लाई मत दो, तुरंत डिसीजन मत लो और प्रूफ करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग लॉजिकल मोड में नहीं होता, वो सिर्फ ईगो और इमोशन से चल रहा होता है। रूल नंबर 2, अपने ट्रिगर को पहचानो। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे गुस्सा आया, लेकिन इमोशनली स्मार्ट लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज ने ट्रिगर किया, क्योंकि जब तक तुम अपने ट्रिगर नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा रिएक्शन ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हर इंसान का ट्रिगर ऑलमोस्ट अलग होता है। किसी को डिसरिस्पेक्ट पे गुस्सा आता है, किसी को इग्नोर होने पे और किसी को तब गुस्सा आता है जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी को मैसेज भेजते हो और वो ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं करती। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में थॉट आने लगते हैं, एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, अब मैं भी रिप्लाई नहीं दूंगा। और धीरे धीरे छोटी सी बात इरिटेशन और गुस्से में बदल जाती है। लेकिन अगर तुम्हें अपना ट्रिगर पता है तो उस मोमेंट पे तुम्हारा फोकस सिर्फ सामने वाले पे नहीं रहेगा, बल्कि तुम खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। तुम्हारा दिमाग बोलेगा, ओके, मुझे इग्नोर होना ट्रिगर करता है, इसलिए मेरा इमोशन ओवर रिएक्ट कर रहा है। बस ये समझना ही इंटेंसिटी को कम कर देता है, क्योंकि अब तुम इमोशन के अंदर डूब नहीं रहे बल्कि तुम इमोशन को देख रहे हो। और जिस मोमेंट इंसान अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है उसी मोमेंट उनका कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है। रूल नंबर 3, गुस्से के समय डिस्टेंस लो। बहुत लोग सोचते हैं कि गुस्से के समय वहां से चले जाना वीकनेस है, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। कभी कभी डिस्टेंस लेना सेल्फ कंट्रोल होता है, क्योंकि गुस्से के समय वही इन्वायरमेंट, वही इंसान और वही कॉन्वर्सेशन इमोशन को और फ्यूल देता है। और जितनी देर तुम उस सिचुएशन में रुकते हो उतना तुम्हारा दिमाग और एग्रेसिव होता जाता है। इसीलिए उस मोमेंट पे थोड़ी देर चुप रहना, कॉन्वर्सेशन पॉज करना या वहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल जाना, ये सब मैच्योर रिएक्शन होता है, क्योंकि ऐसी मोमेंट पे ईगो सिर्फ जीतना चाहता है और ईगो के साथ की गई कन्वर्सेशन अक्सर लड़ाई या रिग्रेट में खत्म होती है। कभी नोटिस करना, ज्यादातर फाइट एक सेंटेंस की वजह से नहीं होती बल्कि उसके बाद की गई एक्स्ट्रा सेंटेंस की वजह से होती है। रूल नंबर 4, अपने दिमाग की स्टोरी चेक करो।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर डीप साइकोलॉजी है। देखो, रियलिटी से ज्यादा तुम्हारा दिमाग उस रियलिटी का मतलब बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रिप्लाई लेट दिया तो एक इंसान सोचेगा बिजी होगा, दूसरा सोचेगा मुझे इग्नोर कर रहा है। सिचुएशन सेम थी लेकिन मीनिंग अलग है, और वही मीनिंग इमोशन क्रिएट करता है। इसीलिए कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, तुम्हारी मेंटल स्टोरी होती है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछना, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है या मेरा दिमाग बस एजप्शन लगा रहा है। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन तुम्हारा आधा अननेसेसरी एंगर खत्म कर सकता है। अब अगर तुम सच में अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है, इसे अप्लाई भी करना होगा, क्योंकि नॉलेज तब तक अनलेस है जब तक वो बिहेवियर ना बदले। और अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।